तो सबसे पहले बेटा जो हमारा था दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। अब इसमें ये कहा गया था कि फॉर्मल चार्ज वो है किसी आयन के ऊपर या किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम है उसके ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। जैसे अगर हमने कल बेटा हमने इसकी डेफिनेशन लिखाई थी, तो फॉर्मल चार्ज की जो डेफिनेशन लिखवाई थी, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। जैसे अगर देखें एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे तो वह एग्जाम्पल हमने सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले रखा था O3। बेटा आवाज नहीं, अब इधर ध्यान देते हैं। O3 था हमारे पास। अब इस पे हमें हर ऑक्सीजन आइटम पे कितने बेटा हमारे पास 3 ऑक्सीजन आइटम है और हर ऑक्सीजन आइटम पे हमें क्या निकालना है? चार्ज निकालना। तो बेटा ध्यान रखें, अगर आपके पास O3 मॉलिक्यूल है और दिस इज कॉल्ड ओजोन, तो अगर हम देखेंगे बेटा 3 ऑक्सीजन आइटम लगाएंगे, बेटा आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखें, सिंपल नहीं है, अगर ध्यान से समझे तो बेटा आएगा नहीं फॉर्मल चार्ज। एक कई एग्जांपल्स द्वारा हम करेंगे। तो बेटा ध्यान रखें कि ईच ऑक्सीजन आइटम पे हमें क्या निकालना है? फॉर्मल चार्ज। तो बेटा सबसे पहले ध्यान रखें, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इधर ध्यान दे। तो सबसे पहले ध्यान दो यहां पर क्या करना है, हमारे पास इधर बैठ जाओ, बेटा गर्ल्स इधर ध्यान दे दो, वरना पहले बातें कर लो। पीछे अब बेटा जिसकी किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, इधर ध्यान दे, पूरा फोकस, इधर फोकस करें। जिसने बोलना है उसी को आके यहां बुला लेना है कि मैंने क्या बताया था, ध्यान रखना है। सबसे पहले बेटा फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो जैसे मेरे पास O3 मॉलिक्यूल दे रखा है, तो मैंने O3 मॉलिक्यूल है, इसमें कितने ऑक्सीजन आइटम है? 3। हमने तीनों ऑक्सीजन आइटम को अलग अलग कर रखा है। आगे बात समझ में। अब बेटा ईच ऑक्सीजन आइटम पे हमें फॉर्मल चार्ज निकालना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जितने भी हमारे पास आइटम है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना लो। क्या करना है? पहला स्टेप, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबको ओपन कर लो और सब पे सिंगल बॉन्ड बना लो। इतना करने के बाद आपको ऑक्सीजन दे रखा है, ठीक है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है और हमने 2 और 6 लिखेंगे। इसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? 6 है। और बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर टोटल हम इलेक्ट्रॉन्स देखें, इसमें कंट्रीब्यूशन इस मॉलिक्यूल के अंदर हुआ है, तो बेटा ध्यान रखें अगर टोटल मैं इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो बेटा मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 3। तो 3 इंटू 6 यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास हुए 18। अब क्या करना है? तो बेटा एक सिंगल बॉन्ड जो बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन से बनता है, तो ऑलरेडी 4 तो यूज कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, बीच वाले को छोड़ के बाकी कॉर्नर वाले जो एटम्स होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा इसके पास 2 एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 6। तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां लगा दो, पहला केस, कोई दिक्कत यहां पर। फिर दूसरे कॉर्नर आइटम पे चले गए, यहां पर बेटा ये कितने हो गए? 2। कितने लगाने हैं मुझे? 6। एक बात समझ में आई? तो टोटल अगर मैं इसको ऑक्सीजन नंबर 1 दे दूं, इसको ऑक्सीजन नंबर 2 दे दूं और इसको ऑक्सीजन नंबर 3 दे दूं, तो अगर हम देखें तो बेटा 2 नंबर आइटम पे अगर हमने कंट्रीब्यूशन किया है तो 6 और 2 यानी 6 और 2 और हो गए 8। तीसरे नंबर ऑक्सीजन आइटम पे 6 + 2 और हो गए 8, यानी टोटल हो गए बेटा 16। हमारे पास कितने बचे इसमें? देखो बेटा टोटल 18 आए थे, बचे कितने? 2। तो 2 मैंने यहां पर लगा दिए। अब हम जो सबसे बाद में बचेंगे वो किसमें लगाएंगे? सेंटर आइटम। अब हमारे पास क्या हुआ? सबसे पहले देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? इसका कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट हो गया, बट इसका कंप्लीट नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, एक ऑक्सीजन आइटम इसमें से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा के यहां पर डबल बॉन्ड बना लेगा, कोई दिक्कत यहां पर? अब बेटा देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हर किसी में ये सीक्वेंस करेंगे। देखो 4 और 4 8, 4 वो 6 और 2 8 और 2 और 6 8 हो गए, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर से देख लो मैंने क्या कहा, मैंने ऑक्सीजन आइटम लिया था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया, मतलब ओजोन ली थी। ओजोन में कितने एटम्स थे? 3 एटम्स थे।
और 3 एटम्स को बेटा अलग अलग करके रखा था। सबसे पहले मैंने उनके बीच में क्या बनाया था, सिंगल बॉन्ड बनाया था। नेक्स्ट वन सेकंड स्टेप मैंने ये लिया, ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 हमारे पास ऑक्सीजन एटम थे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18। बाकी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी मैं ये समझा सकता हूं। नहीं बेटा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल बनेगा वैसे वैसे करेंगे। यहां पर 3 मॉलिक्यूल 3 आइटम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई की। अभी हमारे पास एग्जांपल्स बहुत हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 18 हो गए, कितने हो गए 18। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने किया बेटा कॉर्नर वाले आइटम्स लिए। कॉर्नर वाले आइटम्स में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास हैं, कितने इलेक्ट्रॉन से ये ऑक्टेट कंप्लीट करके 6, तो मैंने 6 लगाए। इस ऑक्सीजन को बेटा एक बॉन्ड हमने बना रखा था। दूसरी बात, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6, तो मैंने 6 लगा दिए। अब मेरे पास जब मैंने ये किया तो 2 ये और 6 ये 8, 6 ये 2 ये 8, टोटल हो गए 16। मेरे पास टोटल कितने थे 18, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर कर दिए। इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, क्योंकि 2 ये 2 ये 2 ये 6 होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, यही हर किसी में करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब ये इसके भी है और इसके भी है, तो हमारे पास ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बनता है केवल फॉर्मूले के बिहाफ पे हम इसका फॉर्मल चार्ज निकालें हर किसी ऑक्सीजन एटम का। तो ध्यान रखेंगे क्या करेंगे, जैसे अगर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है तो सबसे पहले ध्यान रखो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन V इक्वल टू V है, मैं भी अभी आपको लिखवाऊंगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। L का मतलब लोन पेयर और 1 - 2 S, S का मतलब होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं V इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, एक एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है। नेक्स्ट वन L मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which do not take part in chemical bond, ठीक है। नेक्स्ट वन S नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which do not नहीं take part किसमें, take part in chemical bonding, यहां पर do not नहीं आएगा, टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब देखो ये हमने फॉर्मूला लिखा, तो सबसे पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। हर किसी का फॉर्मल चार्ज आसानी से निकल आएगा आपका। फॉर्मूला याद कर लो, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन एल का मतलब वैसे यहां पर लोन पेयर है, लेकिन हम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट लोन पेयर के। नेक्स्ट वन, हाँ बेटा नॉट वाले वही है, यहां पर बेटा डू नॉट नहीं लिखना है, बाकी सब लिखना है। विच टेक पार्ट इन अ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। लोन पेयर, लोन पेयर्स, लोन पेयर्स। अब इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दो, ये लिख लिया फॉर्मूला। अब देखो बेटा, बेटा इधर ध्यान दे, तो फालतू बेटा इधर 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 है ना। सबसे पहले देखो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 किस पे निकालना है, ऑक्सीजन 1। तो सबसे पहले देखो बेटा, हर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो यहां पर बेटा V है, हम कितना लगाएंगे 6। दूसरी बात बेटा लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये देखो इन इलेक्ट्रॉन से केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, अभी केवल ऑक्सीजन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। तो कितना आ गया 2 - 1/2 ये आया। और बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3, इसने कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3, तो टोटल हो गए कितने 6। तो हमने क्या किया बेटा, यहां पर देखो 6 2 और ये हो गया 3, तो ये आ गया 6 - 5 और इक्वल टू आ गया +1, यानी इस पे जो चार्ज होगा फॉर्मल चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड +1। कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर पूरी ध्यान से आपने देखा होगा इसको। क्लियर हो गया। जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे ऑक्सीजन नंबर 2 पे और ऑक्सीजन नंबर 3 पे।
6 बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। इसने कितने बॉन्ड बनाया? 3, तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन से कंट्रीब्यूशन? 6। बेटा एक बात ध्यान रखें, आवाज बिल्कुल नहीं, इधर ध्यान रखते रहें, बिल्कुल एक बात ध्यान रखो, ये चीज सबको समझ में आ गई थी मैंने इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। दूसरी बात, हर ऑक्सीजन है तो उसके वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, और नाइट्रोजन के अगर हम करें तो 5। ऐसे ही बेटा फिक्स होंगे, 6 हो गए। अब दूसरी बात बेटा, लोन पेयर का मतलब, वैसे लोन पेयर तो यहां पर एक है, लेकिन लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स, ना कि लोन पेयर, तो लेकिन रिप्रेजेंट ने लोन पेयर से कर दिया। तो बेटा ध्यान रखो कितने इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, देखो कितने हैं? 2, तो मैंने 2 लिखा। नेक्स्ट वन एस मतलब नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा इस ऑक्सीजन एटम ने कितने बॉन्ड बना रखे? 3, और 3 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन से बने? 6, तो वो 6 लिख दिया। 2 से 3 6 काट दिया, 3 आ गया, 2 आ गया, -2 -3 -5 हो गया, 6 पहले से था, +5 1 आ गया। कोई दिक्कत? अब एक बात ध्यान रखें, दूसरे का निकाल के बता रहा हूं। ऑक्सीजन नंबर 2, ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन, बेटा बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, कोर्स आपका बहुत है और जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो 2 तो 3 बार बताना पड़ता है, और सिलेबस है बेटा बहुत, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाओ, ये तो लिख लिया होगा बेटा, इधर देखो, अभी देखो क्या करना है, V माइनस L माइनस 1/2s। अरे भाई ऑक्सीजन तो कोई सा भी हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। इसके देख लो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 आ गए। अच्छा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स देखो केवल 2 बॉन्ड बना रखे, तो 4 हो गया। ये हमने कर दिया कितना? 2, तो 6 -6 इस पे 0, यानी इस पे फॉर्मल चार्ज आया है नहीं, इस पे आया है 0, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं। देखो कैसे पता चलेगा, अगर आप वैसे ही पता करें तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 लोन पेयर होते हैं उसके पास, तो 2 लोन पेयर है। कोई भी जैसा लुईस स्ट्रक्चर था वैसा ही स्ट्रक्चर है, लुईस स्ट्रक्चर, और वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तब आपका चार्ज 0 आएगा। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कभी भी आप देखें तो आउटर मोस्ट एटॉमिक नंबर कितना होता है? अगर उसके 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड बना रहा है वो, तो उस पर चार्ज 0 आएगा क्योंकि एक लोन पेयर है। जैसा लुईस स्ट्रक्चर है अगर वैसा ही है तो बेटा चार्ज 0। अब देखो मैंने यहां पर करना है, अब देखो बेटा क्या करना है, यहां पर देखें ऑक्सीजन नंबर 3 पे, ठीक है, ऑक्सीजन नंबर 3 पे मैं फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है? VL 1/2s। बेटा हर ऑक्सीजन में लगभग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 6, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखें कि क्या करना है हमें यहां पर, ठीक है। तो ये देखो लोन पेयर, तो देखो लोन पेयर कितने? 1 2 3, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, तो भैया 6 रख दिया। -1/2 रख दिया। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, तो बेटा ये तो 2, ये आ गया, तो 6 -7, क्योंकि 6 माइनस ये 7, तो कितना चार्ज आया? तो इस पे चार्ज आया माइनस। यानी कोई एटम अगर एक बॉन्ड कम बना रहा है तो माइनस उतना ही माइनस। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2, एक कम बना रहा है माइनस, अगर एक ज्यादा बनाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा था? 3, बनाता कितने? तो एक पॉजिटिव आ गया उसको, बस इतना ध्यान रखें। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला हमें मालूम पड़ा? चले एक बात ध्यान रखें, फॉस्जीन पे अब निकालेंगे, ठीक है। रफ कर दो उसको, नोट डाउन कर लो एक बार, ताकि दूसरे जो क्वेश्चन दूं तो आप आसानी से कर सकें। अरे बड़ी जल्दी टाइम हो जाता है, क्या बात है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्जीन, ठीक है, COCl2, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ध्यान रखें, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर स्ट्रक्चर बनाए तो बेटा कैसा होगा? सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो कितने हैं।
अगर इसको चाहे बेटा, ये टिपिकल मैंने थोड़ा दे दिया, अगर चाहो तो इसी दे दूं, पहले इसी दे दें। तो बेटा सबसे पहले कर लो NH4 प्लस का, NH4 प्लस या CO3 निगेटिव, CO3 कर लो चाहे। तो पहले कार्बोनेट का कर लो, CO3 2 निगेटिव, ये तो होता है। तो 2 निगेटिव चार्ज कैसे आएगा? तो सबसे पहले देखो यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर कार्बन लगाया, कार्बन इज द सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तीनों को क्या कर दिया? सिंगल बॉन्ड से कर दिया, ये तो मैंने कहा था। अब दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इधर ध्यान रखें, अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो कार्बन के 2 और 4 होता है, यस और नो? बेटा ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 और 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने? 4 और 6। बेटा एक कार्बन है तो 1 इंटू 4, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 3, ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू 6 18, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 22। आगे बात समझ में? अब देखो कुछ नहीं करना, बस पहले सेंटर मेटल एटम को मत छेड़ना, कॉर्नर वाले एटम को छेड़ना। सेंटर मेटल नहीं, सेंटर एटम को मत छेड़ना क्योंकि ये मेटल नहीं है। अब देखो ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है? बेटा लीस्ट है ना, कार्बन ही बनाता है 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन थोड़ी ना बनाएगा। जो मॉलिक्यूल में सबसे कम एटम होगा वही आपका सेंटर एटम होता है मोस्ट प्रोबेबली। इसमें कितने हैं? कौन सबसे कम है? कार्बन, इसलिए इसको सेंटर माना। अब देखो बेटा क्या करना है, ऑक्सीजन कितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मतलब 8 चाहिए, 2 तो बना चुका, तो भैया 6 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? यस और नो? ऐसी बेटा इसमें भी 6 लगाऊंगा, इसमें भी 6, ये हमने लगा लिए, कोई दिक्कत? अब बेटा एक बात ध्यान रखो, जब 6 और 2 8, 8 8 और ये कितने यूज हो गए? 22, ये 22 यूज हो गए पूरे, कोई बचा अलग? अब एक बात, कोई बात नहीं, एक बात ध्यान रखो, इधर ध्यान दें। इधर हमने किया ये बेटा आपके कितने हुए? ऑक्सीजन पे देखो, ऑक्सीजन नंबर 1 पे 24 होंगे। अभी रुक तो जाओ, अभी बताने तो दो, रुक तो जाओ। इधर ध्यान, इधर सिंपल है, अगर हमारे पास ये हो गया तो ऑक्सीजन नंबर 1 बेटा 2 और 6 8, ऑक्सीजन नंबर 3 2 और 6 8, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3 2 एंड 6 कितने हो गए? 8। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 22 तो यूज हो गए। तो हमें क्या करना है, अब देखना है बेटा, अगर यूज हो गए और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? इसका तो बेटा ध्यान रखना, अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे उसमें से, और किसी पे अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना चार्ज है इसके ऊपर? तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या करेंगे? पॉजिटिव। कितना? 24 ही तो हुआ। अच्छा 24 हो गया, कोई दिक्कत? अब देख लो, एडिंग में गड़बड़ हो सकती है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं होगी, ध्यान रखें। चलें देखें, अब बेटा देखो, अभी पता चल जाएगा कि जब मैंने यहाँ 22 लिखा वहां 24 लिखा कि कहां पर दिक्कत आ रही है। अब देखो बेटा क्या करना है, अब ये बात याद करनी है कि इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 2 6 4 और 2 6, तो हम क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन एटम से क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड, और हमारे 24 के 24 यूज हो गए। अब आपने बिल्कुल कंफर्म कर लिया। फिर से देख लो बेटा, आगे समझ में? दोबारा बताऊं? ठीक है, दोबारा बताएं नहीं बताएं? चलें एक बार बताएं, फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लें, बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए बेटा। इसमें कहीं पर भी अगर गलती होगी तो क्लियर आपको आ जाना है। जैसे हमारे पास बेटा सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, क्योंकि बेटा ये सबसे कम है। तो कार्बन और ये ऑक्सीजन, हमने पहले ये कहा था आपको डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है, क्या लगाना है? सिंगल बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हमने देखे, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के देखे, तो टोटल आए कितने? 22। फिर 2 निगेटिव का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे मैं अभी कराऊंगा NH4 प्लस का, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 24।
अब बेटा क्या करना है, ये स्टेप निकालने के बाद ये हमने किया, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब हमें क्या करना है, कॉर्नर जो आइटम्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो बेटा ध्यान रखो, ये दो आइटम तो, दो इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कर रखे, ये बना रखे। ऐसे ही बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां लगा दिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां लगा दिए। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करना। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, अब हमने क्या किया, अगर हमने देखा तो टोटल बेटा 8 8 और 8 24 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बिल्कुल कंबाइन हो चुके। अगर बचते तो मैं कहां लगाता, कार्बन पे, बचे है ही नहीं तो 24 आ गए। अब क्या करना है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 2 और 2 4 और 2 6। तो बेटा क्या करेगा, एक ऑक्सीजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या रख देगा, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 4 बना रहा है। तो आपको वैसे ही मालूम पड़ गया कि इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, और 2 ही लोन पेयर होते हैं, ऐसे ही पता चल गया इस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं हो। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, कितने बना रहा है, 1, यानी 1 कम -1, ऐसे ही निकाल लेंगे आप। इस पे देखो 1 -1 कभी आता है -2 चार्ज। ठीक है, एक बात ध्यान रखें बेटा, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है और उसके पास कोई लोन पेयर होता नहीं है, तो 4 बॉन्ड बना तो रहा है, इसका मतलब इस पे फॉर्मल चार्ज आना चाहिए 0। आप उससे कैलकुलेट करके देखें, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, और 2 लोन पेयर होते हैं उसके पास, तो 2 हैं और 2 ही लोन पेयर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इस पे भी चार्ज कैसा आना चाहिए, 0 का। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, 1 कम बना रहा है, इसलिए एक -1 आना चाहिए। हमने थ्योरेटिकल वैसे ही निकाल लिया, और यहां पर कितना आएगा, -1। अब आप चाहें तो फॉर्मूले से निकाल के देख लो, फटाफट निकालें फॉर्मूले से। जीरो तो आ रहा है, वो भी तो 0 है, किसका किसका, इसका, किसी पे 0 आ रहा है, तो वो तो लिखा ही है मैंने से। मैंने कहा फॉर्मूला लगा के इसका फॉर्मल चार्ज निकालो, कार्बन का ऑक्सीजन का, निकाल लिया, आगे समझ में। चलो अब बताते हैं NH4+ का, बना लोगे, कैलकुलेशन से कर लोगे, अरे भैया और कोई तो करने दो, बन गया। बेटा देखें, एक का बता रहा हूं केवल, जिन बच्चों को कभी डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तो बेटा देखें, केवल एक का बताते रहे, ठीक है, एक इस कार्बन का बताते रहे। तो बेटा देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नंबर 2 का निकालूंगा मैं, ऑक्सीजन नंबर 2 का। तो ऑक्सीजन नंबर 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। लोन पेयर कितने हैं बेटा, 6। और बेटा देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये आ गया। तो 6 -6 और -1, तो 6 - 7 इजिकल टू -। ऐसे ही कार्बन का देखो, कार्बन का बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। लोन पेयर देखो कितने हो गए, 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी 8, सॉरी लोन पेयर कोई है नहीं, 0, 1/2 और इंटू 8, क्योंकि 8 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। तो बेटा ये क्या हो गया, 4 - 4 कितना आ गया, 0। बेटा 0 देखो, कोई भी लोन पेयर उस पर मौजूद नहीं है, ये बात ध्यान है। बाकी आप निकाल ही लोगे, इतने समझदार तो हुई। चलो फटाफट कर लो यार, ये भाई अरे अभी देख रहे हैं किसको कितना समझ में आया, NH4+, NO2-, एग्जाम्पल नंबर 4, जरा निकाल के दिखाओ, अभी आ रहा हूं वहीं पर।